अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसा कि हमने अपने पहले पार्ट में डिस्कस किया था सीज़न 1 के बारे में, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीज़न 2 के बारे में, जो कि मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड का दूसरा सीज़न है। और इसमें बेशुमार मिस्टीरियस इवेंट्स और दिलचस्प कहानियाँ हैं। तो बिना किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं और आगाज़ करते हैं सीज़न 2 का। दोस्तों, सीज़न 2 का पहला एपिसोड, क्राई बेबी क्लाउन। मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड के टूटने के महीनों बाद क्रिस्टल को अफरा तफरी में डूब जाता है। क्राई बेबी क्लाउन शहर को दहशतज़दा करता है, जिससे नई मेयर जेंट नेटल्स मुंतशिर ग्रो से मदद मांगती है। एक निकाब पोश शख्सियत उसे मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड को दोबारा मुत्तहिद करने और स्कूबी का मकाम बताने का मशवरा देती है। स्कूबी नेटल्स की मदद से फॉर्म से भागता है, जो ग्रो की मालूमात देती है। स्कूबी शैगी को मिलिट्री स्कूल से बचाता है और वो मिलकर फ्रेड को ढूंढते हैं, जो अब बेहाल और अपनी असली वालिदैन की तलाश में है। वो उसे वापसी पर आमादा करते हैं। तीनों विल्मा से मिलते हैं, जो निकाबपोश शख्सियत के रूप में थी। वो एतराफ़ करती है कि उसने इब्तिदा में इसरार से गुरेज किया, लेकिन शहर की हालत ने उसे अमल करने पर मजबूर किया। सीजन 2, ग्रो की वापसी और क्राई बेबी क्लाउन का एपिसोड नंबर 2। मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड के टूटने के बाद वेल्मा ग्रो में शामिल होती है और वो डेफनी को वापस लाने का अज़म करते हैं। वो डेफनी को फिल्म स्टार बेलर हंटर के साथ डेट पर पाते हैं। फ्रेड के छोड़ जाने और दिल तोड़ने से नाराज डेफनी दोबारा शामिल होने से इनकार करती है और कहती है कि वो बेलर के साथ आगे बढ़ चुकी है। फ्रेड को यकीन है कि वो वापस आएगी। टाउन मीटिंग में क्राई बेबी क्लाउन के बारे में बात होती है, जहां ग्रो अवामी तौर पर मुत्तहिद होता है और शहरियों की आरजी हिमायत हासिल करता है। क्राई बेबी क्लाउन नमूदार होता है, $50 लाख की रिश्वत मांगता है और इनकॉर्पोर टाइपर के रूप में बम धमाका करता है। सब बच निकलते हैं, लेकिन अफरा तफरी फैलती है। फ्रेड क्लाउन के लिए जाल बिछाता है, लेकिन डेफनी की गैर मौजूदगी में नाकाम हो जाता है। क्लाउन आतिशबाजी छोड़ देता है, जिससे क्रिस्टल को में बड़े पैमाने पर तबाही होती है। ग्रो शिकस्त खोरदा महसूस करता है और फ्रेड अफसोस करता है कि डेफनी के बगैर मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड कभी वही ना हो पाएगी। एपिसोड नंबर 3, बाबा यागा का घर। रूस में वेल्मा और मासी हार्ड डार्क वाटर, जो मिस्टर ई के लिए काम करती है, बाबा यागा के घर की तहकीकात के लिए म्यूजियम में घुसती हैं, लेकिन नाकाम होती हैं। बाबा यागा जिंदा होकर नाइट गार्ड पर हमला करता है। क्यूरेटर वोंस्की घर को अमेरिका भेजता है, जहां ये क्रिस्टल को हाई में अफरा तफरी मचाता है। फ्रेड वापस आता है और साबिक टीम के अरकान से दुश्मनी का सामना करता है, जो इसे चैंपियनशिप की हार का जिम्मेदार ठहराते हैं। वो डेफनी की गैर मौजूदगी से परेशान है, जो बेलर हंटर के साथ है। वेल्मा ग्रो को मार्सी को डेफनी के मुतबादिल के तौर पर शामिल करने पर आमादा करती है। फ्रेड उकरा से मना करता है, लेकिन उसे नई डेफनी कहने से इनकार करता है। ग्रो जंगल में बाबा यागा के मुतहरिक घर की तहकीकात करता है। अफरा तफरी के बाद वेल्मा और मासी घर से प्लानोसेफ्रिक डिस्क का टुकड़ा हासिल करती हैं। बाकी ग्रो को पता चलता है कि वेल्मा मिस्टर ई के साथ काम कर रही थी, जो डिस्क को प्रोफेसर पेरिकल से बचाने पर जोर देता है। वेल्मा अपने इक़दामात की वजाहत करती है और ग्रो इस पर भरोसा करता है। मार्सी घर के स्याह साल को रोलर कोस्टर्स में इस्तेमाल होने वाला हाइड्रोवॉक की तेल बनाती है। ग्रो घर को कार्गो जहाज पर ढूंढता है और शहर में क्रॉसबोस और रस्सियों से पकड़ता है। बाबा यागा वॉन्स की निकलता है, जिसने चोरी शुदा फ्रिज अंडों की स्मगलिंग के लिए घर को तरमीम किया था। इसका स्टंट ग्रो का शुक्रिया अदा करता है। ग्रो केस हल करके मार्सी का खैर मकदम करता है, लेकिन फ्रेड डेफनी की कमी महसूस करता है। मिस्टर ई मार्सी से वेल्मा की खयानत पर सवाल करता है और खबरदार करता है कि मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड के दिन गिने जा चुके हैं। एपिसोड 4, ड्रीम व्यूअर। मकामी बैंकर हर्बर्ट अपनी कार बैंक में टकराता है। ख्वाब में रवि इवेंट में फंसकर ड्रीम व्यूअर के पीछा करने के बाद मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड तहकीकात करती है और अजीब रवैयों से पहले मिलते जुलते ख्वाबों का नमूना पाती है। टी शेफ और एक अमीर शख्स जिसका मेंशन धमाके से तबाह होता है, ड्रीम व्यूअर और लेवल 99 का जिक्र करते हैं, जो शैगी के खेल क्रिप्सेंट क्रीचर्स से जुड़ा है। शेफ स्टोन ड्रीम व्यूअर का अगला हदफ होता है। क्रो मालूम करता है कि ड्रीम व्यूअर RM स्टिमुलेटिंग बल्ब और ड्रीम मेंशन इसका को कंटिन्यू क्यों कर रहा है। इसके बाद ग्रो प्लानोस्फेरिक डिस्क को जोड़ता है और खौफजदा होकर देखता है जब क्रिस्टल ताबूत की आंखें चमकती हैं और वो नेब्रो कहता है, शरीराना हंसी के साथ, जो एक खौफनाक वाक़ई की पेशनगोई करता है। अगला एपिसोड, हड्डियों के गाय के रेवर। एक किसान और उसकी बीवी पर हड्डियों के गाय का रेवर हमला करता है।
जो इनका फार्म हाउस तबाह कर देता है। ग्रो तहकीकात करता है और पता चलता है कि कई फार्म अजीब पंजों के निशानात और पुराने शहद पनीर के साथ तबाह हुए हैं। गाय के एवर से बचते हुए ग्रो देखता है कि उनका रवैया डिस्ट्रॉय कॉर्प के गिर्द मरकूज है। वेल्मा डिस्ट्रॉय के सिक्योरिटी सिस्टम में खुफिया दरवाजे से जासूसी करती है और मालूम करती है कि प्रोफेसर पेरिकल्स ने गायों, पिराना मछलियों और मक्खियों के मिलाप से राक्षस हड्डियों की गायें बनाई जो क्रिस्टल को तबाह करने के लिए हैं। फिर वो अंदाज़ा लगाता है कि एक मलका गाय पिराना मक्खी हाइब्रिड डोनर्स को कंट्रोल कर रही है। मेयर के हेलीकॉप्टर से छिपने की जगह ढूंढती है। छुपे में वो धुएं की बंदूकों से मखलूकात को काबू करते हैं और मलका को पकड़ते हैं। वो रेवर को समुद्र की तरफ ले जाते हैं जहाँ मलका को छोड़ते हैं और रेवर मछली नुमा खुसूसियात की वजह से तैर कर चला जाता है। ताहम ग्रो को एहसास होता है कि उन्होंने एक गैर फितरी नस्ल को माहौलियाती निज़ाम में छोड़ दिया, लेकिन शेफ स्टोन कहता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। पेरिकल्स अपने नाकाम मंसूबे पर गुस्से में ग्रो से बदला लेने का अहद करता है। अगला एपिसोड है ज़ॉम्बी बैंड। एक टीवी रिपोर्टर और साबिक मैनेजर इयान होप और ज़ॉम्बी रोड बॉय और स्काटर स्टिक्स लाइव नशरियात के दौरान हमला करते हैं। शैगी और स्कूबी ग्रो के साथ तहकीकात करते हैं। ग्रूज फ्रॉम दी क्रू की दुकान की मालिक मार्था क्वीन बताती है कि रोड बॉय ने वुड जादू से अपना कैरियर बढ़ाया था और वो एक दिन कब्र से वापस आएगा। ज़ॉम्बी बैंड लोगों को उनकी मौसीकी पर बेकाबू नाचने पर मजबूर करता है, जिससे बगैर ईआर के मुस्तकिल केटालपिसी होती है। फिर वो मालूम करता है मौसीकी की ताकत एक लांती हार्मोन कोर से जुड़ी है। कब्रिस्तान में ज़ॉम्बी हमले के बाद ग्रो बैक्स गर्ल्स को स्टॉक्सर के खिलाफ जादुई बैंड जंग के लिए भर्ती करता है। बैक्स गर्ल्स अल्टीमेट पावर कोर से ज़ॉम्बियों को शिकस्त देती हैं और जादू तोड़ती हैं। पता चलता है कि रोड बॉय और स्काटर स्टिक्स ने 30 साल पहले अपनी मौत का ड्रामा किया। राइटर्स ब्लॉक और इसका की मकबूलियत कम होने की वजह से वापसी में ताख़ीर हुई। उन्होंने अनहारमोन कोर से ज़ॉम्बी वापसी का ड्रामा किया। बैक्स गर्ल्स को डिस्क पर नए म्यूजिकल नोट्स मिलते हैं जिनके गुनगुनाने से डिस्क घूमती है और नए नकाज जाहिर होते हैं जो क्लाइम केबिन की तरफ ले जाते हैं। वहाँ स्कीपर शेल्टन विल्मा को एक हेलमेट देता है जिस पर SYVE लिखा है, जो वेल्मा दूसरी चाबी सेंगडो यावे समझती है। अस्पताल में स्कूबी नोवा से मिलता है जो अचानक जागती है और नबीरो आ रहा है की तंबी देती है, फिर दोबारा बेहोश हो जाती है। अगला एपिसोड है ग्लूटिन डेमन। फ्रांसी जूनियर की खाना पकाने की नशरियात में ग्लूटिन डेमन नमूदार होता है और उसे निगल लेता है। डॉक्टर रिक स्पॉटन और काचिंगा ग्रो के साथ असरार हल करते हैं। स्कूबी नोवा की नबीरो तंबी से परेशान है और विल्मा मावराई लांतों की तहकीक करती है। ग्लूटिन डेमन क्रिस्टल को का सारा खाना खा जाता है। स्पॉटन एक मंसूबा बनाता है। स्कूबी और शैगी शहर का ग्लूटिन खाएंगे ताकि डेमन से आगे निकल सकें, जबकि स्पॉटन, फ्रेड और लड़कियां जाल तैयार करेंगी। फेल्मा, डेफनी और काचिंगा मशकूक रसीदें पाती हैं जो फ्रांसीसी के असल नाम ओगादा जॉम्पी शोलेनहामर से जुड़ी है। वो एक गोदाम तक पहुंचते हैं जहां बैकिंग के अज्जा हैं और मालूम होता है कि डेमन के हमले खाने के मुकाबले को ख़त्म करने की साजिश थी। जाल के मकाम पर ग्रो ग्लूटिन डेमन का सामना करता है जो फ्रांसी निकलती है। उसने पहले से रिकॉर्ड शुदा फुटेज और थिएटर इफेक्ट से डेमन का ड्रामा किया ताकि हरीफों को डराए और अपने गैर सेहतमंद खानों वाले रेस्टोरेंट को फ़रोग दे। गिरफ्तारी के दौरान फ्रांसी एक प्याला गिराती है जिस पर त्रिस्यू यावे तीसरी चाबी लिखा है जो ग्रो जमा करता है। डिस्ट्रॉय पर रिकी पेरिकल्स को सिस्टम से लॉकआउट करता है, लेकिन ब्रैड और जोडी रिकी से गद्दारी करते हैं। पेरिकल्स रिकी की रीढ़ में कोबरा लार्वा लगाता है ताकि अताज यकीनी बनाए और ग्रो से डिस्क छीनने का अहद करता है। अगला एपिसोड है भूतनी घर और मतवासी क्रिस्टल को। मियनेटल्स ग्रो को एक मुबैना भूतनी घर की तहकीकात का काम देती है। फ्रेड असरार करता है कि वो जल्द ही प्लांसोफेरिस जिसको मुंतकिल करें जिसका मकाम सिर्फ उसे मालूम है। तहखाने में फ्रेड को एक आईना मिलता है जो उसे एक तबाहशुदा क्रिस्टल को में ले जाता है। वहाँ वो एक बूढ़ी डेफनी से मिलता है जो डिस्क को शहर की तबाही का जिम्मेदार ठहराती है और उसे ढूंढने की तरगीब देती है। असली दुनिया में ग्रो को पता चलता है कि घर भूतनी नहीं बल्कि एक बिल्ली की वजह से परेशानी थी। वो फ्रेड का इंतजार करते हैं लेकिन एक जाली ईविल फ्रेड उन्हें असली फ्रेड समझता है। एक जाली ईविल फ्रेड उन्हें असली फ्रेड समझकर डिस्क की तलाश में ले जाते हैं। तबाहशुदा क्रिस्टल को में फ्रेड को बूढ़ी डेफनी पर शक होता है। ग्रो ईविल फ्रेड को जाली समझता है। फ्रेड बूढ़ी डेफनी को असली स्टेल्को इंडस्ट्रीज ले जाता है जहां वो ईविल फ्रेड का सामना करता है। डेफनी के जज्बात पूछने पर असली फ्रेड की शनाख्त होती है।
इविल फ्रेड और बूली डेफनी फ्रेड के वालिदैन ब्रैड चाइल्ड्स और जोडी रिवर्स निकलते हैं, जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई और जाली तबाहशुदा क्रिस्टल को सेट से फ्रेड को डिस्क का मकाम बताने की कोशिश की। हड्डियां रोबोटिक थे। फ्रेड अपने वालिद को डांटता है। पेरिकल्स डेफनी की जान की धमकी देता है और फ्रेड डिस्क दे देता है। पेरिकल्स डिस्ट्रॉय के खुफिया चैम्बर में डिस्क को एक मैकेनिज्म में रखता है, अपने आका को आज़ाद करने का ऐलान करता है। अगला एपिसोड है जोगवार का दिल। प्रोफेसर एंड्रिक एंड लोसूसा जोगवार के दिल की तलाश में हैं और हंटर्स ऑफ सीक्रेट्स के मंदिर के करीब जंगली बैलों से हमलावर होता है। ग्रो वेल्मा की मां एंजी के साथ युकाटान जाता है। एंड्रिक की दुकान पर उसकी बीवी एंजी को इसके गायब होने का जिम्मेदार ठहराती है। रात तो ग्रो पर माया पैरिस्टिस हमला करती है, जो मंदिर से दूर रहने की तंबी देती है। ग्रो से नजरअंदाज करता है और फ्रेड के जाल बनाने की महारत से मंदिर के खतरनाक जालों को पार करता है। वो कब्र पर जगुआर का दिल पाता है। पेस्टिस हमला करती है लेकिन खुद जाल में फंस जाती है। वो एंड्रिक निकलता है जो एंजी को वापस चाहता है, लेकिन एंजी मिस्टर डंकली से मोहब्बत करती है। एंड्रिक की बीवी उसे मुस्तरद करती है। लेफ्टिनेंट तमीना कानजाकी मेयर नेटल्स की दोस्त ग्रो की मदद करती है, जो ख्वाब में जगुआर के दिल की तलाश की हिदायत पाती थी। वेल्मा और एंजी बाकियों से अलग रहती है। वेल्मा, जो मावराई चीज़ों को झूठ समझती थी, परेशान है, लेकिन एंजी उसे खुद पर यकीन रखने की तलकीन करती है। वो गले मिलते हैं और दूसरों के साथ शामिल हो जाते हैं। अगला एपिसोड है वीरान क्रिस्टल को। ग्रो मेयर नेटल्स और विल्मा की मां के साथ वीरान क्रिस्टल को पहुंचता है। विल्मा की मां को स्पोक म्यूजियम छोड़ने के बाद वो देखते हैं कि शहरी ज़मीन में धंस गए हैं। नेटल्स और शेरिफ स्टोन गायब हो जाते हैं। फ्रेड के घर पर ग्रो प्लांसोफेरिस जिस नेब्रोलांती खजाने और सैयारवी तरतीब पर बात करते हैं। ज़मीन हिलती है और एक ज़रा पोश मोल नुमा ट्रक और क्रैक स्टॉफ पोर्ट्स नमूदार होते हैं, जिन्हें फ्रेड जालों से तबाह करता है। ज़ेरे ज़मीन वो शहरियों को प्रोफेसर पेरिकल्स और पुरानी मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड के गुलाम पाते हैं, शैगी और स्कूबी क्रैग स्टॉफ बोट्स के रूप में, जबकि फ्रेड और दीगर ज़रापोश मिस्ट्री मशीन से हमला करते हैं। शेरिफ स्टोन और शहरी बगावत में शामिल होते हैं। स्कूबी शैगी को बचाता है जब पेरिकल्स उसे मारने का हुक्म देता है। लड़ाई के दौरान मिस्ट्री मशीन धमाके से तबाह होती है, लेकिन फ्रेड बताता है कि वो रिमोट से कंट्रोल थी। पेरिकल्स खजाने के दरवाजे को डिस्क से खोलता है और स्कूबी को मारने की मंसूबाबंदी करता है। ग्रुप पुरानी मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड के पीछे दरवाजे में दाखिल होता है। अगला एपिसोड है इविल एंटिटी का गार। क्रिस्टल ताबूत में बंद इविल एंटिटी क्रिस्टल को तबाह करने के लिए वाकयात को हेर फेर करती है। ग्रो पुरानी मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड के पीछे गारों में जाता हुआ ज़मीन, पानी और आग के दरवाजों से गुजरता है, जिन्हें अंसरी चाबियों से खुलवाता है। वो जानते हैं कि वो पेरिकल्स के मंसूबे पे खेल रहे हैं, लेकिन अपनी अगवाशुदा दोस्त मार्सी को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हवा के दरवाजे के बाद मार्सी खुद को ग्रो को रोकती है ताकि वो आगे बढ़ सकें। वो मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करते हैं, बशमूल एक पत्थर के राक्षस के, और आखिरी दरवाजे तक पहुंचते हैं जो लावा से भरे गार में लामती खजाने और इविल एंटिटी की जेल की तरफ जाता है। एंटिटी इंकशाफ करती है कि उसने तारीख़ इसरार हल करने वाले ग्रोहों को आज़ाद करने के लिए हेर फेर किया, बशमूल मौजूदा ग्रो अपने बंधनों की तस्दीक करता है और जगुआर के दिल से एंटिटी को तबाह करने की तैयारी करता है, लेकिन पेरिकल्स पहुंचने छीनता है और इविल एंटिटी को आज़ाद करता है। इस सीरीज का फाइनल और आखिरी एपिसोड इविल एंटिटी की शिकस्त होती है। नोवा, एक बेवल अनोखी के ज़ेरे असर इविल एंटिटी की तारीख बताती है। पिछले नेब्रो वाक़ये में कुछ अनोखी ने इंसानों का इस्तेहसाल किया। सबसे शर्मगेज को क्रिस्टल ताबूत में बंद किया गया, लेकिन उसने असरार ग्रोहों को आज़ाद करने के लिए हेर फेर किया। एंटिटी पेरिकल्स पर कब्जा करती है, एक राक्षसी शक्ल में तब्दील होती है और क्रिस्टल को ऊपर तबाही मचाती है, लोगों को खाती है और फौज तलब करती है। क्रो मुकाबला करता है, समझता है कि जगुआर का असली दिल उनकी दोस्ती और मोहब्बत है। वो क्रिस्टल ताबूत को तबाह करते हैं। एक बावर जाता है जो एंटिटी और उसके पैरोकारों को खींचता है, जिससे एक कहकशनाई धमाका होता है। क्रो बच जाता है और क्रिस्टल को एक नई टाइमलाइन में तब्दील हो जाता है जहाँ ईविल एंटिटी कभी मौजूद न थी। क्रिस्टल को एक तरक्की याफ्ता लानत से पाक शहर है और ग्रो के अरकान खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन कोई असरार हल करने को नहीं। वो समझते हैं कि वो असरार के बगैर दुनिया में फिट नहीं है। नई टाइमलाइन का मिस्ट्री हिरान एलिसन उन्हें मुहिम जोई जारी रखने की तरगीब देता है। ग्रो मस्काटोनिक यूनिवर्सिटी के लिए निकलता है, मिस्ट्री मशीन को दोबारा पेंट करता है और नए असरार हल करने के लिए मुल्क भर में रवाना होता है। स्कूबी अपने मशहूर डायलॉग स्कूबी डूबी डू के साथ सफ़र ख़त्म करता है जब ग्रो गुरूब आफ्ताब की तरफ बढ़ता है। तो दोस्तों,
इस तरह हमने स्कूबी डू के तमाम असरार हल की और उसकी पूरी कहानी शुरू से आखिर तक जानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो और हमारा इस वीडियो का जो पिछला पार्ट था वो पसंद आया होगा। अपने ख्यालात तबसरों का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया।